नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी समाचार से संबंधित सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, जो आपका पत्रकारिता वाला पेपर है, यानी जो हिंदी में जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम पत्रकारिता वाला जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड मैं आपको इसमें बताऊंगी। यानी समाचार से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है समाचार, यानी सबसे पहले हम समाचार शब्द को ही जान लेते हैं। तो समाचार किसे कहते हैं? यानी ताजा घटना, विचार या समस्या की जो रिपोर्ट है जिसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए और उन लोगों की रुचि भी हो और उनके ऊपर उसका प्रभाव भी पड़े, वह समाचार कहलाता है। समझ में आ गई आपको क्या है समाचार? यानी ताजा घटना, विचार, समस्या आदि की रिपोर्ट का अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े और अधिक से अधिक लोगों की उसमें रुचि हो, वह समाचार कहलाता है। समझ में आ गई आपको? ठीक है बेटा, अब समाचार से संबंधित और जो प्रश्न है वो बताती हूँ आपको। समाचार में 6 ककार का प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन से हैं? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे। यानी प्रश्न समाचार जब हम लिखते हैं कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, कोई भी समाचार जब छपेगा तो उसमें ये तो पूछा ही जाएगा कहाँ का है, कैसे है, क्यों है, कब का है। तो ये कौन कौन से हैं? ये 6 होते हैं। और ये 6 कौन से हैं? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, जिनको हम ककार मानते हैं। ठीक है, समाचार में। तो ये प्रश्न बनता है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है समाचार में प्रयोग होने वाले 6 ककार कौन कौन से हैं। तो उत्तर आपको फिर आगे मिला ही है ये कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे। ठीक है बेटा, अब समाचार पथ प्रदर्शक किसे कहा गया है? समाचार पथ प्रदर्शक, जिसको हम डिस्प्ले विंडोज भी कहते हैं, तो किसे कहा गया है? समाचार के शीर्षक को। यानी समाचार का जो शीर्षक दिया जाता है उसको हम समाचार पथ प्रदर्शक मानते हैं। उसके बाद है कैप्स, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है समाचार में। तो कैप्स क्या होता है? कैप्स का अर्थ होता है कैपिटल लेटर्स। ठीक है, यानी कैपिटल लेटर्स में अगर कोई समाचार है, लिखा गया है, छपा गया है, तो उसको कैप्स के नाम से जाना जाता है। यानी समाचार की भाषा में जो एक कैप्स शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका अभिप्राय है कैपिटल लेटर्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रश्न है समाचार पत्र में बीट शब्द का क्या अभिप्राय है? एक शब्द प्रयोग किया जाता है बीट। ठीक है, तो उसका अभिप्राय है कि रिपोर्ट लेखन का विशेष क्षेत्र, जैसे खेल जगत की कोई रिपोर्ट है या फिल्म जगत की कोई रिपोर्ट है, तो ये क्या है? ये विशेष लेखन है इनके लिए। ठीक है, यानी रिपोर्ट लेखन का विशेष क्षेत्र है, यानी स्पेशल क्षेत्र के लिए लिखा गया। जैसे खेल अलग हो गया और फिल्म अलग हो गया, तो इस तरह से जो लिखी जाने वाली रिपोर्ट है उनको हम बीट के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बीट रिपोर्टर। ये भी 50-50 है, अगर इसको पूछा गया है तो इसको नहीं पूछा जाएगा, ये पूछ लिया गया तो ये नहीं पूछा जाएगा। कुल मिला के दोनों में से कोई एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाना जरूरी है। ठीक है, तो बीट रिपोर्टर किसको कहा जाता है? तो अब आप ये समझ ही गए होंगे बीट क्या था? रिपोर्ट लेखन का विशेष क्षेत्र। तो बीट रिपोर्टर कौन है? विशेष क्षेत्र, जैसे फिल्म जगत या खेल के लिए लिखने वाला जो रिपोर्टर है वह बीट रिपोर्टर कहलाता है। समझ में आ गई आपको? ठीक है, क्या है बीट रिपोर्टर? यानी विशेष क्षेत्र के लिए लिखने वाला बीट रिपोर्टर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक शब्द आता है बाई लाइन। एक शब्द समाचार में प्रयोग किया जाता है, तो क्या किसको बोलते हैं? यानी समाचार के ऊपर दिया जाने वाला जो संवाददाता का नाम है उसको बाई लाइन के नाम से जाना जाता है। यानी समाचार के ऊपर दिया जाने वाला संवाददाता का नाम, आप समाचार देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो उसमें जो छपा होता है संवाददाता का नाम, उसको बोलते हैं बाई लाइन। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट है डेडलाइन। अब डेडलाइन मतलब समाप्त अवधि से ही मतलब है। तो डेडलाइन क्या है? समाचार छपने की जो निश्चित अवधि होती है और उसके समाप्त होने के बाद जब समाचार छपता है तो डेडलाइन कहलाता है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है,
बाईलाइन और डेडलाइन दोनों समझ आए। बाईलाइन क्या है, समाचार के ऊपर दिया जाने वाला संपादक का नाम, और डेडलाइन क्या है, निश्चित अवधि समाचार छपने की, ठीक है, वो डेडलाइन है। अब एक शब्द प्रयोग होता है जंप। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कई बार आपने देखा होगा फर्स्ट पेपर पे कोई न्यूज होती है, लेकिन अब वो न्यूज थोड़ी दी गई है और वहां पर लिखा है शेष पृष्ठ 15 पर, ठीक है, यानी वहां उसको उतनी जगह मिली है कॉलम में, उसके बाद वो कहां पहुंच गई, 15वां पेज पर पहुंच गई। अब 15वां पेज पर जो पहुंच जाना है वह जंप कहलाता है। समझ गए बेटा, जंप किसको कहते हैं, यानी समाचार के अंश को दूसरे पृष्ठ पर ले जाना जंप कहलाता है। यानी पहले पेज पर थोड़ी न्यूज, उसको पढ़ेगा बंदा, उसका इंटरेस्ट बनेगा, वो पूरी पढ़ना चाहेगा, तो आगे बाकायदा संकेत दिए होंगे कि ये बची हुई शेष उस पृष्ठ पर है, तो उसको जंप कहते हैं। समझ गए। नेक्स्ट है बुलडॉग। एक शब्द का प्रयोग होता है, किसको कहते हैं, समाचार का जो पहला, समाचार पत्र का पहला संस्करण बुलडॉग कहलाता है। समाचार पत्र का पहला संस्करण, यानी जो पहला संस्करण छपता है उसको बुलडॉग कहते हैं। अब आगे है एंगल, ठीक है, एंगल क्या है, समाचार का विशेष दृष्टिकोण, ठीक है, एंगल कहा जाता है। एक विशेष दृष्टिकोण जो समाचार के लिए है उसको एंगल के नाम से जाना जाता है। फिर आगे इसमें रेखांकन और कार्टोग्राफ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बेटा, यानी समाचार में रेखांकन और कार्टोग्राफ जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए है, इनका अभिप्राय क्या है, समाचार के अंतर्गत घटना का नवीनतम पहलू, यानी कोई भी समाचार छपा है उसके अंदर जो घटना वो लिखी गई है उसमें कोई एक नया पहलू है, नवीन पहलू है, उसको रेखांकन और कार्टोग्राफ कहा जाता है। समझ में आ गया बेटा आपको। नेक्स्ट है विशेष लेखन। ये भी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। विशेष लेखन माने खास विषय पर सामान्य लेख से हटकर किया गया लेख या लेखन। कि लेख दो तरह के होते हैं, एक सामान्य है, कॉमन है, एक सामान्य से हटकर किया गया जो लेखन है खास किसी खास मुद्दे पर, ठीक है, वो होता है विशेष लेखन। समझ में आ गया, विशेष लेखन यानी सामान्य से हटकर खास मुद्दे पर लिखा गया कोई खास लेख विशेष लेखन कहलाता है। फ्लैश एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर वो क्या है कि बड़ी खबर कम से कम शब्दों में तत्काल माने उसी समय महज सूचना के रूप में दी जाए, यानी कोई बड़ी खबर है और उसी समय जो है कम से कम शब्दों में एक सूचना के रूप में अगर दी जाती है तो उसको हम फ्लैश बोलते हैं, ठीक है। न्यूज आप देखते होगे, ये चीजें आप पढ़ते होगे, उस समय समझ नहीं आता, लेकिन मुझे आशा है अभी आपको ये चीज समझ आ जाएगी। समझ गए बेटा, फ्लैश किसको कहते हैं कि बड़ी खबर कम से कम शब्दों में अगर तत्काल ही माने उसी समय ही महज सूचना के रूप में दी जाए तो उसको हम फ्लैश कहते हैं। अब आगे है फोन इन। आपने देखा होगा कई बार रिपोर्टर घटनास्थल पर तो होता नहीं है, लेकिन वो आपको स्टूडियो से खबर दिखाता है और वो फोन पर बात करता है। मानिए रिपोर्टर काम पर बैठा हुआ है, घटनास्थल पर है, और एंकर कहाँ पर है, स्टूडियो में बैठा हुआ है। समझ गए, रिपोर्टर घटनास्थल पर है, एंकर स्टूडियो में है। अब एंकर रिपोर्ट आपको दिखाएगा, अब रिपोर्टर से वो रिपोर्ट लेगा फोन पर, उसके बाद वो आपको दिखा रहा है, तो वो क्या है, यानी उसी समय फोन से बात करके अगर सूचना दर्शकों तक पहुंचाता है तो वह क्या है, फोन इन कहलाता है। समझ में आ गया बेटा आपको, क्या है फोन इन, यानी रिपोर्टर घटनास्थल पर होकर एंकर फोन से बात करके उस सूचना को दर्शकों तक जो पहुंचाता है उसको फोन इन कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई बेटा। तो ये थे समाचार से संबंधित प्रश्न जो बोर्ड के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये अच्छे से समझ आएंगे। धन्यवाद बेटा।